Hey, welcome back, students. So, मई 2026 जिन लोगों के भी अटेम्प्ट मई 2026 में है, सो उन लोगों के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक एजुकेशन. आई वोंट से इट अ फुल कोर्स. ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारे के सारे चैप्टर्स को कर पाएंगे. बट वट एवर चैप्टर्स आई विल बी कवरिंग, ठीक है, उन चैप्टर्स के पूरा का पूरा डिटेल्ड वन शॉट. ठीक है, एक चैप्टर एक लेक्चर, अब वो कितने भी घंटे में ख़त्म होगा दैट विल डिपेंड. तो मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट एक बार सुनने बैठे वो छोटे छोटे पोर्शंस में उसे ना सुन के एक बार में कंप्लीट करें. जहाँ आपको लगता है कि टॉपिक आपको पता है वहाँ आप स्किप करो, वहाँ से आप उस टॉपिक पे पहुँचो जिसमें आपकी वीकनेस है. क्योंकि जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं पास्ट में, या फिर जब मैं इस पे कोई भी रिवीजन वीडियो डालती हूँ तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं. जो बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उन्होंने क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा है तो मेरे रिवीजन में कुछ पॉइंट्स में उन्हें लगता है कि शायद ये वाला डिस्कशन और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सो फॉर दैट आई एम प्रोवाइडिंग दोज चैप्टर्स. और क्योंकि ओल्ड एक्ट इज़ गोइंग बाय बाय होने वाली है इसकी, ठीक है. सो हम लोगों को बेसिकली न्यू एक्ट को ही पढ़ना है फॉर मई 2027. ठीक है, तो ये 3 अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट्स हैं फॉर द ओल्ड एक्ट. तो यहाँ पे मेरा पूरा इंटेंशन प्योर है. बट जो सितंबर में अटेम्प्ट देंगे उन लोगों के लिए सारे के सारे ही चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, राइट. बट अभी सिलेक्टेड ही चलेंगे, राइट. तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी चैप्टर्स को मैं डालूँगी उन्हीं की रिवीजन और उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ. तो ये तीनों ही चीज़ें ऑर्डर में आएंगी आप लोगों के सामने. क्योंकि मैं ये सारा कुछ पढ़ाते वक्त मोर और लेस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही यूज़ कर रही हूँ. क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी अगेन रहती है कि नोट्स दे दो, नोट्स कहाँ से लाएं. यहाँ पे जो मैं पढ़ा रही हूँ वो इंस्टीट्यूट के नोट्स को ही बेस बना के पढ़ा रही हूँ. तो आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हैं या आप इंस्टीट्यूट की साइट से ऑनलाइन उनको डाउनलोड कर सकते हो. आप लोगों को नोट्स की ऐसा स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है. सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और सीक्वेंस पता रहेगा. तो ये इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है ना, बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे, है ना. उसमें इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हमारे पास जो सिस्टम रहता है दैट इज़ कि आपका जो 4 मॉड्यूल्स हैं, राइट. तो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स जो रहते हैं वो आपके डेडिकेटेड रहते हैं टू द डायरेक्ट टैक्स. और जो आपका लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4th, ये होता है आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन का, ठीक है. अकेला ही 30 नंबर का होता है. और जिसमें कि अगर हम कहें तो वैसे तो पीजीबीपी और कैप गेन अकेले को हम ले लें विद द बेसिक्स टैक्सेशन एंड ऑल सिस्टम के साथ, तो 30 नंबर का एमसीक्यू और क्वेश्चन वगैरह मिला के उसमें से भी आ जाता है. तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी सिलेक्टेड सा रहता है. लेकिन जनवरी 2026 के पेपर ने बताया है कि आप लोग ना थोड़ा सा जो शॉर्टकट रूट अपना रहे हो ना, वो शॉर्टकट नहीं चलना चाहिए. आप लोगों को जो भी पढ़ना है उस चीज़ का कॉन्सेप्ट या तो आप छोड़ दो, या पता हो तो फिर ऐसे पता हो कि कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी टेस्ट करने आए आपको पता होना चाहिए. सो इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, बिफोर वी बिगिन लेट्स रीड आउट दिस क्लियरली सो दैट आप लोगों को पता हो कि इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या हैं. सो डायरेक्ट टैक्स लॉ जो सब्जेक्ट है ना, एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है. क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली हर साल हम देखते हैं को फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आते हैं, ठीक है. इसके अलावा नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स जो होते हैं सीबीटीटी टाइम टू टाइम निकालता है सो दैट कि अगर कुछ भी इशू आ रहा है उसको वो ब्रिज कर सके, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी होती हैं जो जहाँ पे भी लॉ थोड़ा एम्बिगुअस होता है या दो लोगों की अलग से होती है उसे क्लियर करता है और एक लॉ का इंटरप्रिटेशन हमारे सामने रखता है कि वी हैव टू रीड दिस इन दिस फॉर्म, राइट. उसके बाद जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आज की डेट में हम देखते हैं कि वर्चुअली हम एक ही मार्केट बन गए हैं. तो आज की डेट में ना क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक नॉर्मल आज के उसमें सिनेरियो में, ठीक है. सो इस सिचुएशन की वजह से इंटरनेशनल टैक्सेशन जो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके शुरू हुआ था, आज करीब करीब हम लोग 30 मार्क्स का सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ते हैं. और मुझे तो देखो ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है वो इंटरनेशनल टैक्सेशन ही है, क्योंकि हम लोग वर्चुअली और ग्रो ही करने वाले हैं. तो बाउंड्री लेस ही सारी चीज़ें, सेल परचेज, ये सारे एग्जीक्यूशंस होंगे. तो जो चार्टर्ड्स इस चीज़ में बहुत ही हैंडी होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी डेप्थ रखते होंगे, नॉलेज रखते होंगे, उन लोगों के लिए फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं है.
जो ये सिलेबस जो इंस्टीट्यूट कवर कर रहा है फॉर सीए फाइनल, इसका जो कंटेंट है उन्होंने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उनका इंटेंट है कि आप सब्सटेंटिव लॉ जो डायरेक्ट टैक्स का है, जिसमें कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस वगैरह है, इसको समझें। इसके अलावा कंप्लायंसेस और प्रोसीजर लॉ, इसको भी अच्छे से समझें। और फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन की अंडरस्टैंडिंग भी आपको रखनी है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारी ये है कि हम लोगों को अब कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ना चाहिए। तो जो मई 2026, सितंबर 2026 और जनवरी 2027, ये 3 अटेम्प्ट है ना, इन तीनों ही अटेम्प्ट के लिए हमारे पास फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। तो हम लोगों के लिए यहाँ ईयर कौन सा चल रहा है, सो हम पे असेसमेंट ईयर 26-27 अप्लाई करेगा। क्लियर है। सो जिन लोगों के मे में अटेम्प्ट हैं उन लोगों को यहाँ पे कहाँ तक की अमेंडमेंट्स कवर करनी है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं फॉर मई, सितंबर और जनवरी 2027 के लिए, तो ये मॉड्यूल जो आपका इंस्टीट्यूट ने अभी दिसंबर में रिलीज़ किया है, दिसंबर 2025 में, ये पूरी तरीके से फाइनेंस एक्ट 2025 से अमेंडेड है। और इसके अंदर सारी की सारी जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं वो 31 जुलाई तक के कवर्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन जो लोग मई 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हैं ना, उनको सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इफ मेड अप टू 31/10 ये आएंगे। इसका मतलब 31 जुलाई तक का तो आपका मटेरियल है, उसके बाद 31 अक्टूबर तक का जो है ये आपको एक ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। और ये ब्रिजिंग भी आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स फॉर योर अटेम्प्ट रिलीज़ करता है, ठीक है। सो इसके साथ आपने प्लस वो जो भी नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स, ठीक है, केस लॉस इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा फॉर मई 2026, उसको पढ़ना है। उसके अलावा जो ये लेक्चर्स मैं करा रही हूँ, जिन चैप्टर्स का मैं यहाँ कवर कराऊंगी, उसमें आपको एडिशनली कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अमेंडमेंट को कवर करके ही है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने बाद के लिए बताया हुआ है कि जो लोग इसके बाद सितंबर 2026 दे रहे होंगे उन्हें फरवरी तक की अमेंडमेंट्स करनी होती हैं। जो लोग जनवरी करते हैं उन लोगों को 30 जून 2026 तक की सारी अमेंडमेंट, सारी की सारी नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स कंप्लाई करने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूट का आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, और जो भी रूल्स हैं, ठीक है, जो उस एक्ट में लिखे हुए सेक्शंस को सपोर्ट करते हैं और आपको उसे एक्सप्लेन करते हैं, वो रूल्स जो इनकम टैक्स रूल 1962 में कवर होते हैं, वो सब आपने अच्छे से पढ़ना है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने एक वेबसाइट का जिक्र किया है। आप लोग जो आर्टिकलशिप में इनकम टैक्स के साथ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि incometaxindia.gov.in करके एक साइट है जिसको हम डिपार्टमेंटल साइट बोलते हैं। इसके ऊपर आपको सारा टेक्स्ट मिलेगा इनकम टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिकली इसमें वर्क करते हैं तो वो e-filing.gov.in को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें आप सारे के सारे फॉर्म्स, फाइलिंग्स, नोटिसेस, रिप्लाईज, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपको कहा है कि आप इस साइट की रेफरेंस ले सकते हो। बेसिकली इस साइट को टैक्समैन जो है, जो आप लोग बुक्स अगर आपने पढ़ी हैं तो टैक्समैन जो है वो ही मैनेज करता है, उसी का सारा कंटेंट होता है। तो ये बिल्कुल अपडेटेड और बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में होता है। किसी भी चीज़ को लेके आपको डाउट है, यू कैन सिंपली गो ऑन दिस वेबसाइट एंड चेक योर डाउट्स देयर, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे ये चैप्टर्स का फ्रेमवर्क दिया गया है कि जो भी चैप्टर इंस्टीट्यूट ने बनाया, देखो बहुत ही खूबसूरत मॉड्यूल्स बनाए इंस्टीट्यूट ने। तो यहाँ हमारे पास 4 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसमें कि 4th वन पूरी तरीके से इंटरनेशनल टैक्सेशन का, उसका बेसिक जो रहता है ना वो क्या होता है, वो क्या चाहते हैं आपसे कि आप जब कोई चैप्टर पढ़ के हटो तो आपको क्या पता होना चाहिए। आपको वो सारा चैप्टर पढ़ने के बाद ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर अगर मुझे चीज़ का आंसर चाहिए, जैसे किसी का नोटिस आया है तो उस नोटिस के रिप्लाई के लिए मेरे पास टेक्निकल कंपेटेंस होनी चाहिए। तो मतलब आपको सेक्शन की वो डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो कंटेंट यूज़ किया है, तो उस कंटेंट को यूज़ करते हुए इंस्टीट्यूट ने पूरी तरीके से एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, जो भी ज़रूरत है ना, बहुत ही नाइसली
वो बनाया गया है, ठीक है? इसमें केस लॉज़ भी दिए गए हैं, हर चैप्टर के साथ जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज़ है। क्या मैम सारे के सारे इसमें जो केस लॉज़ दिए होते हैं हमें पढ़ने होते हैं? देखो सारे केस लॉज़ की रेफ़रेंस ज़रूरी नहीं होता क्योंकि इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट के टाइम पे आपको बता ही देता है इम्पोर्टेंट केस लॉज़ फॉर योर अटेम्प्ट, है ना? पेपर तो उसी में से आ रहा होता है। लेकिन ये सारे के सारे केस लॉज़ आपको इसलिए पता होने चाहिए कि ऐसी स्टिल इतने साल से जो एक्ट चल रहा है, इसको क्यों हमें हटाना पड़ा, क्यों नया इनकम टैक्स आया, कि आज भी कितनी सारी टर्म्स ऐसी हैं इनकम टैक्स में जिसकी क्लैरिटी बार-बार सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ रही है, हाई कोर्ट को देनी पड़ रही है ना? कहीं न कहीं लोग जो हैं वो एम्बिगुअस हैं अबाउट व्हाट इज़ द आउटकम। और इसे टेस्ट करने के लिए बाद में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम डेफ़िनेटली करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि जो मेरा ये पूरा सिलेबस है, ये सिलेबस कैसे मैंने डिवाइड किया है, ये देखो पूरा का पूरा सिलेबस का फॉर्मेटिंग है। आई डोंट थिंक कि इसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो चारों मॉड्यूल के अंदर कवर हो रही हैं। और यहाँ इसने सबसे पहले स्टार्ट किया है विद द अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट क्योंकि ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड रहेंगी, आई डोंट फील लाइक आई शुड डिस्कस देम अदरवाइज़। जहाँ-जहाँ जब अमेंडमेंट्स आएँगी आई विल डेफिनिटली लेट यू नो कि यहाँ ये अमेंडेड है, पहले ऐसे था और इसे लाने के पीछे का रीज़न क्या है, क्यों लाया गया, सो दैट इट विल गेट कंप्लीटली रजिस्टर्ड इन योर माइंड। सो अब हम इसके बाद जो है जो सबसे पहला चैप्टर टेक करने जा रहे हैं दैट इज़ पीजीबीपी। तो क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है तो विल टेक अप पीजीबीपी फर्स्ट। लेकिन पीजीबीपी से पहले जो मेरा लेक्चर रहेगा वन शॉट दैट वुड बी ऑन बेसिक थिंग्स, ठीक है? कि आपके टैक्स रेट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, उनकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है, कैसे कैसे आपको टैक्स को कंप्यूट करना होता है एंड ऑल, वो पूरा जितना मैटर है दैट विल टेक अप लेक्चर नंबर 1। और उसके बाद जब हम चैप्टर्स को शुरू करने जाएंगे विल स्टार्ट विद पीजीबीपी। सो आई होप कि ये सारा का सारा आप लोगों को हेल्प करेगा कि आप प्लान करें कि कैसे आप लोगों को अपने पूरे के पूरे नोट्स को स्टडी करना चाहिए और कैसे अब आप लोग डायरेक्ट टैक्स को कंसीडर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।